हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का टॉपिक हमारे क्या है, जैसे कि इसके पहले आप सब जानते हैं कि जो पहले यूट्यूब पर हम 2 क्लास ले चुके हैं, जिसमें आप लोगों को बताया गया था, एक वीडियोस में आपको बताया गया था कि 30 दिनों की तैयारी जो 2026 में फरवरी में एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड के बच्चे 10th के और 12th के, उनके लिए हम 2 वीडियो बनाए थे। जिसमें एक में तो सिलेबस का जो डिस्कशन है वो किए थे, और पहले जो 30 दिनों का क्या बोले 30 दिनों का रणनीति जो था हमारे, उसमें आप लोगों को क्या बताए थे हम कि 30 दिनों की तैयारी हमको किस प्रकार करना है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको पहले आप जो 2026 में एग्जाम देंगे वे सारे क्या करें उस 2026 में जो एग्जाम देंगे जो फरवरी का माह में है ना, उन सभी के लिए एक वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको आप देख लीजिए कि कैसे हमको लास्ट 30 दिनों में तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है कि जैसे हम आपको बताए थे कि इसके पहले वाले जो क्लास में आपको हम सिलेबस की समझ दिए थे, यानी सिलेबस का क्या दिए थे, ज्ञान दिए थे कि सिलेबस आपका क्या होता है, कैसे हमको पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हमारा क्लास कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि जानते हैं कि हमारा चैनल का नाम क्या है, कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस। उसी प्रकार हमारा जो क्लास है ये कंटिन्यू बेसिस पर रहेगा, एकदम रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो बिहार बोर्ड का टेंथ का जो एग्जाम होता है उसमें आपको 6 विषय पढ़ाया जाता है। ऐसे कि आपको हम एक जो वीडियो दिए हैं ना सिलेबस की समझ, यानी सिलेबस का जो ज्ञान दिए हैं उसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास में एंट्री करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज आप लोग जानिएगा कि बिहार बोर्ड में जो 10th का एग्जाम होता है ना, उसमें आपको 100 नंबर का मैथ पूछता है। कितना नंबर का? 100 नंबर का मैथ आपसे पूछेगा। 100 नंबर का मैथ पूछेगा। हालांकि क्वेश्चन आपको दिया रहेगा 200 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 200 मार्क्स का। लेकिन आपको बनाना कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का मैथ आएगा आपके, ठीक ना। 100 नंबर का सारे विषय रहेंगे। 100 मैथ, 100 साइंस, 100 SST रहेगा, 100 संस्कृत, 100 साइंस रहेगा, 100 हिंदी रहेगा, 100 इंग्लिश। सारे विषय जो आपके 6 विषय हैं सारे क्या रहेंगे? 100 मार्क्स का रहेंगे, ठीक है। इसमें मैथ्स भी एक कितना मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 नंबर का मैथ रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब जानेंगे कि जो 100 मार्क्स है इसमें हम ये तो जान लीजिए कि भाई 100 मार्क्स लाना है तो आपको तो पूरी बढ़िया तरीके से कवर करना पड़ेगा सिलेबस को, तभी आ पाएगी। ऐसे तो 100 मार्क्स यदि लाना है, कितना मार्क्स? 100 में 100, कितना मार्क्स लाना है? 100 में 100 मार्क्स यदि आपको लाना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। चोरी करके लाइएगा नहीं ना, तो क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ना है वो आप छोड़ दीजिए, कैसे पढ़ना है वो आप छोड़ दीजिए, वो हमारे ऊपर आप जिम्मेवारी दे चुके हैं कि कैसे हमको पढ़ाना है और कैसे आपको पढ़ना है। बस आपको हम जिस प्रकार पढ़ाएंगे आपको वैसे पढ़ना है, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा खुद मैथ में 99 नंबर आया था। 100 में कितना नंबर? 99 नंबर। तो हमको पता है कि कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। आपको डिसाइड नहीं करना है, बस जो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे वो चीजें क्या करना है, आपको चुपचाप से पढ़ते रहना है। और रोज का होमवर्क आप रोज करिएगा। यानी कहने का मतलब है कि रोज का काम आपको रोज करना होगा, तभी आगे बढ़िएगा। ये कि नहीं आज हम पढ़ा दिए, वीडियो तो है कभी भी देख लेंगे, वैसे फिर दिक्कत हो जाएगा भैया, ठीक है ना। इसलिए आप लोग कहते हैं कि रोज का काम आप रोज करिए, तभी कोई गुजारा है, अन्यथा कोई गुजारा होने वाला नहीं है। तो आज हम चलेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि मैथ जो आता है 100 नंबर का आता है। कितना नंबर का? 100 नंबर का आता है। और मैथ 100 नंबर का आता है और 100 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। 100 नंबर कर दीजिए या मार्क्स कर दीजिए, दोनों बात बराबर है। तो देखिए आपके मैथ के सिलेबस में एक त्रिकोणमिति का चैप्टर है, जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा नंबर पूछते हैं, जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा नंबर पूछते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये त्रिकोणमिति के एक चैप्टर से लगभग 27 से 28 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। कितना नंबर का? 27 से 28 मार्क्स का क्या पूछते हैं आपको? इससे क्वेश्चन पूछते हैं। लघु उत्तरीय रहेगा, इसमें सभी शामिल है। ये नहीं कि सिर्फ 27-28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कभी नहीं। 27-28 नंबर पूरे को काउंट करके बोलते हैं हम, ठीक है ना। जैसे कि
आपका मैथ का पेपर होगा तो उसमें एक चैप्टर से त्रिकोणमिति को आप यदि बढ़िया अच्छे तरीके से कवर कर लेते, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ाएंगे। पहले आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि त्रिकोण, अभी हम बताए ना कि त्रिकोणमिति से 27-28 नंबर का क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। सबसे ज्यादा किसी चैप्टर का वेटेज है, ठीक ना, सबसे ज्यादा किसी चैप्टर का वेटेज है तो वह त्रिकोणमिति। 10th की बात हम कर रहे हैं, है ना, 10th की बात कर रहे हैं कि 10th का BSCB जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, BSCB बोर्ड, उसमें 27-28 मार्क्स का क्या पूछता है, त्रिकोणमिति। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिकोणमिति से ही शुरू करेंगे ताकि हमारा 27-28 नंबर कहीं भागे नहीं। और भागेगा क्यों भाई, जब हम बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे तो हमारा नंबर कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आप तैयारी को बढ़िया तरीके से करिए, उसके बाद हमारे साथ रहिए, हमारे साथ चलिए, उसके बाद आप सभी को पता चलेगा कि हम सही राह पर चल रहे हैं कि गलत राह पर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़िएगा। और पहली बात ये त्रिकोणमिति, अब आपको हम तुरंत त्रिकोणमिति के हिसाब पर नहीं लेकर चले जाएंगे क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। आप बताइए, घर में खाना बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, आप लोग बताइए पहले क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो सामग्री हमारे पास नहीं रहता उसको हम लाते हैं कि नहीं, उसको लाते हैं। जो सामान की हमारे पास कमी है उसको लाते हैं। जब हमारे पास सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, हम खाना बनाते हैं। वही प्रकार है कि एक ही बार में आपको खाना यहाँ पर नहीं मिल जाएगा, पहले इसका बेस आपको मजबूत करना पड़ेगा। आपको 27-28 नंबर उठाना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सभी सामग्री को क्या करना पड़ेगा, पहले एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तुमको सबको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अगला स्टेप में चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि पहले त्रिकोणमिति तो पढ़ने जा रहे हैं हम, लेकिन सबसे पहले इसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। आपको फॉर्मूला हम यही क्लास में याद करवा देंगे, ठीक है, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, इधर उधर देखिएगा। आप जो कंबल में ओढ़ के सोते हैं ना, कृपया उठ जाइए, आप उठ जाइए, ठीक है ना, आप उठ जाइए। उसके बाद एकदम कलम कॉपी निकाल लीजिएगा, हमारे साथ साथ चलिएगा, तभी गुंजाइश है, इसे कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। आपको इस त्रिकोणमिति के जो जितने सारे हिसाब हैं उनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला कहां से आएगा, तो चलिए आज जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होगा, 10th की बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं हम 10th की बात कर रहे हैं, जितना भी आपके त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होगा 10th में, सारे अभी हम आप इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या करेंगे, सब दे दिया जाएगा। यदि आप जितना हम फॉर्मूला लिखाएं उतना आप याद कर लेते हैं तो समझिए आपका त्रिकोणमिति क्या है, क्लियर है। ये कैसे हो जाएगा कि भाई हम फॉर्मूला याद कर लिए उसके बाद 27-28 नंबर हमको मिल जाएगा, कभी नहीं। आपको फॉर्मूला से क्या होगा, हिसाब को बनाने में यानी क्वेश्चंस को बनाने में क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन को बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। फॉर्मूला जितने भी इसमें त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूला होगा सब आज हम आपको बता देंगे। उतना से बाहर पूछेगा ही नहीं, जितना पूछेगा उतना आप सबको हम बता देंगे। इससे बाहर पूछे तो आप उसके जिम्मेवारी हम है, ठीक है ना, आप नहीं है। इसके बाहर नहीं पूछेगा, जो आपको भी हम बताएंगे उससे बाहर कतई नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि आप बताइए पाइथागोरस परिमेय के नाम आप सुने हैं, पाइथागोरस परिमेय नहीं ना सुने हैं, चलिए हम बताते हैं। देखिए पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा एक हमको सूत्र प्राप्त होता है, जो कैसे प्राप्त होता है, देखो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर,
लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। देखिए आप समकोण त्रिभुज का नाम जानते हैं? समकोण त्रिभुज का वो क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं हम? समकोण बोलते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा न्यून कोण हम किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे न्यून कोण? जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो उसको बोलेंगे हम कौन कोण? न्यून कोण बोलेंगे। और जिसका मान की है 90 डिग्री है, जिसका एक कोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। और जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम उसको क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण। जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा और 160 डिग्री से कम उसको क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण बोलेंगे। तो यहां पर बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? समकोण के बारे में पढ़ना है। तो समकोण के बारे में आपको पढ़ाते हैं। देखिए इस बिंदु को मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए आप B, इसको मान लीजिए C। अब आपसे हम पूछें कि इसमें समकोण कौन है, तब आप किसका कौन जवाब देंगे? बताइए। इस तीनों कोण में से आपको यदि हम पूछें कि समकोण कौन है तो आप की जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? ए समकोण है। बताइए ए समकोण है? कभी नहीं। ए समकोण है? कभी नहीं। ए न्यून कोण है, सी भी न्यून कोण है, क्योंकि जानते हैं हम 90 डिग्री का ऐसे रहता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री इसको बोलते हैं 90 डिग्री। तो आपको हम की बोले कि समकोण वैसे कोण को कहते हैं जिसका एक कोण का मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। न्यून कोण हम किसको बोलते हैं? जिसका मान जो होता है ना 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। देखो 0 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं? 45 डिग्री। इसका भी 0 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं? 45 डिग्री। तो इसको बोलेंगे हम न्यून कोण। इसको क्या बोलेंगे हम? समकोण बोलेंगे। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? फिर से समझिए। जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ये कैसा कोण है? समकोण। लिख लीजिएगा आप सब। ये कैसा कोण है? समकोण। ये समकोण है क्योंकि इसका एक कोण का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसको कौन कोण बोलेंगे हम? समकोण बोलेंगे। अच्छा अभी आपको बताएं हम कि न्यून कोण किसको बोलते हैं? जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो उसको कौन कोण बोलते हैं हम? न्यून कोण। और जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो 360 डिग्री से कम उसको क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण बोलते हैं। आ गया समझ में? तीनों कोण आई समझ में आपको बढ़िया से? ठीक है चलिए। अच्छा आप देखिए ये जो ए से बी को जो डंडा मिला रहा है, ए से बी को जो डंडा मिला रहा है, अच्छा ये आपको खड़ा दिख रहा है कि नहीं? आपको खड़ा दिख रहा है कि नहीं? तो इसको हम की बोलेंगे? जैसे हम अभी खड़ा हैं तो हमको की बोलेगा आदमी? लंबाई में खड़ा है कि चौड़ाई में खड़ा है? लंबाई में खड़ा है। तो जो खड़ा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। कोई दिक्कत नहीं ना? अब नीचे वाला को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीचे वाला को आधार बोलेंगे। ठीक है। अब किसको लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, आपको समझ में आ गई ना बढ़िया से? ठीक है। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। और जो ए से सी को मिला रहे, अच्छा बताइए ए बी बड़ा है कि बी सी बड़ा है कि ए सी बड़ा है? तो आप कॉमन बात बोलिएगा कि ए बी तो छोटा दिख रहा है हमको, बी सी भी छोटा दिख रहा है, लेकिन ए सी जो दिख रहा है क्या दिख रहा है हमको? बड़ा दिख रहा है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और इस कर्ण से छोटा होता है लंब, और क्या होता है? आधार होता है। ठीक है ना? तो ये जो कर्ण है ना, कर्ण के वर्गों का योग होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यानी इस दोनों का हम वर्ग कर कर जोड़ेंगे तब हमारा कर्ण का स्क्वायर आएगा। देखिए यहां पर आया कि नहीं? आया कि नहीं? ठीक है। अब तो एक फॉर्मूला, आपको इस फॉर्मूले को एकदम दिल और दिमाग दोनों में सेट कर लेना है। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको आपको दिल और दिमाग दोनों में सेट करके रखना है। ठीक है ना? अब बोलिए, इसको हम ढक लेते हैं। अब बोलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या था? भूल गए तुरंत? अभी ना बताए हैं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। यदि आप इसको इंग्लिश में जानना चाहेंगे कर्ण को, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलम। इसको क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं।
आ रहा समझ में। यदि आप कर्ण को इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, और लंब को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलम। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलम। और आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? अरे भाई इतना आराम से कोई समझाएगा आपको? इतना धीरे धीरे एकदम मध्यम तरीका से चल रहे हैं, एकदम धीरे 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 धीरे, तब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर से आप बोलिए कि पाइथागोरस परिमेय क्या था, बताइए। पाइथागोरस परिमेय क्या था, आपको है पता? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस परिमेय है। तो देखिए इस परिमेय को हम ये साइड लिखते हैं, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, इस दोनों के स्क्वायर का योग करेंगे तब आएगा कर्ण के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब चलिए इससे हम कितने फॉर्मूला निकालते हैं, 3 फॉर्मूला। बस हमको एक याद रखना है, एक याद रखना है, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा वो हम बताएंगे, ठीक है ना। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बस आपको एक फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, वो भी पाइथागोरस परिमेय है क्या, उसको बस आप याद रखिए, कंप्लीट हो जाएगा। आप इससे 3 फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको बेशक एक फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। अब यदि आपसे हम पूछ दें कि ठीक है भैया ये तो कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला बता दिए, यदि हमसे एग्जाम में पूछ ले लंब के स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम की करेंगे? तो देखो जिसका मान निकालना है आपको, जिसका मान निकालना है, जैसे कि हमको लंब का स्क्वायर का मान निकालना है, तो ये जो प्लस में आधार स्क्वायर, इसको हम कहा इधर रखेंगे, कहेंगे आप जाइए, हमको आपका जरूरत नहीं है, आप जाइए दूसरा साइड। तो ये जो प्लस में है उठ के इधर आएगा, यानी जो ये प्लस में है इस साइड में आ जाएगा, बराबर के इस साइड में आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में। तो कर्ण के स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। देखिए लंब बराबर फॉर्मूला निकल गया ना, निकला कि नहीं बताइए आप, निकल गया ना। लंब बोलेगा तो आधार को इधर भेज देंगे, और यदि आधार का स्क्वायर पूछ ले तो क्या बोलना है हमको, यदि आधार का स्क्वायर पूछ ले तो हमको क्या बोलना है, लंब को इस साइड भेज देंगे। ऐसा समझ में। तो इसी प्रकार अभी हम आपसे पूछे लंब का स्क्वायर बताइए, और उसके बाद हम कुछ देर पूछ दे कि आधार का स्क्वायर बताइए, तो ये जो देखिए बीच में बराबर है, इसके आगे में किसका चिन्ह है, प्लस का, आगे में कुछ नहीं रहता, जैसे यहाँ पर लिखा है एक, कितना लिखा है एक, अच्छा इसके आगे में आपको कोई चिन्ह दिख रहा है, प्लस या माइनस, गुना, भाग, जोड़, घटाव, कोई दिख रहा है यहाँ पर, नहीं ना दिख रहा है, तो इसके आगे में कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। यदि आपको कुछ नहीं दिख रहा तो मान लीजिए कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। उसी प्रकार लंब के आगे में कोई सा चिन्ह दिख रहा था आपको, नहीं, तो उसके आगे में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तब बताइए जब इसको हम बराबर के अपोजिट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अभी ना बताएं कि जो प्लस में आधार का स्क्वायर है, इसको बराबर के अपोजिट साइड में लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। इसी प्रकार हम आधार का मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, और माइनस का लंब के स्क्वायर, अब बराबर में किसका हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब बताइए इतना आपको करने के लिए आएगा कि नहीं, बताइए। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दोनों फॉर्मूला निकल जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग का, वो भी दिमाग हम दे ही दिए, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला को, ये सब जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं ना त्रिकोणमिति का, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह काम में आएगी, बहुत जगह। यदि आप फॉर्मूला को नहीं याद करते हैं तो आपका त्रिकोणमिति जो चैप्टर है इसका बेस आपका बहुत कमजोर हो जाएगा, बहुत कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए बार बार हम बता रहे हैं कि जैसे ही इस चैप्टर को हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर को भी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग में जितना फॉर्मूले हमको देखने के लिए मिलेगा आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, जितना भी त्रिकोणमिति फॉर्मूला है आपको सब बता दिया जाएगा। तो बताइए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि तीनों याद करना पड़ा, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला है,
तो पाइथागोरस परिमेय क्या बताए थे? पाइथागोरस परिमेय हम कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, बस एक याद करना है। यदि हमको आधार पूछ ले तो क्या करेंगे? लंब को ही साइड भेज देंगे, और यदि लंब पूछ ले तो क्या करेंगे? आधार को ही साइड भेज देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखिए, यदि हमको स्क्वायर ना पूछे, हमको की कहे कर्ण के स्क्वायर नहीं बताइए, आप सिर्फ कर्ण बताइए, कर्ण क्या होता है, तब की बताएंगे हम। आपको कर्ण बताएं? सिर्फ नहीं ना बताएं, सब स्क्वायर में बताए हैं। आप बताइए कि यदि आपसे पूछ ले कि आप सिर्फ कर्ण बताइए, क्या बताइए? कर्ण बताइए, तो की करेंगे हम? ई जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, ई बराबर के ई साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये रूट अंडर, किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सिर्फ यदि हम कर्ण निकालें तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, बस इतना ही करना हमको है। आया समझ में? यदि हमको सिर्फ कर्ण निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना हमको, तो क्या करेंगे? रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार हमको सिर्फ बोले लंब निकालना, क्या निकालना है? लंब निकालना है, तो की करेंगे हम? ये जो स्क्वायर लंब पर स्क्वायर था उसको की करेंगे? रूट में भेज देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। ओके, उसके बाद यदि हमसे सिर्फ पूछ ले आधार बताइए, अब आधार तो क्या करेंगे? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। अब बताइए कोई दिक्कत है कहीं पर? बताइए, है कहीं को कोई दिक्कत? बोलिए हाँ भैया हमको यहाँ पर दिक्कत है, तो उसको फिर से समझाया जाएगा। आपको ये समकोण त्रिभुज के बारे में समझ में आया, इस पाइथागोरस परिमेय के बारे में आया समझ में? ये सब फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगी कि नहीं? आसान है कि नहीं? है ना आसान? तो आप लोग मैथ को बस सोच के हार्ड बना देते हैं। मैथ इतना मजेदार सब्जेक्ट है ना भाई,